देश की रक्षा करने के लिए सिर्फ पुरुष ही नहीं, अब महिलाएं भी आगे आ चुकी हैं। खास तौर पर कमांडो ट्रेनिंग जो है वो महिलाओं और पुरुषों को एक ही जैसी जो है वो दी जा रही है। पंचकुला के आईटीबीपी सेंटर में मैं मौजूद हूँ। आप देखिए कि कितनी, चाहे जुडो की हो, चाहे मार्शल आर्ट की हो, तमाम तरह की ट्रेनिंग जो है वो इस समय महिलाओं को दी जा रही है। कमांडो हैं, खास तौर के कमांडो हैं जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। यहाँ पर जो सिखा रहे हैं उनसे बात करते हैं। सर, खास तौर पर महिलाएं अब बॉर्डर पर हैं, इंडो चाइना बॉर्डर पर हैं, किस तरह की ट्रेनिंग इनको दी जा रही है? इनको हम चाइना बॉर्डर पे हम वेपन यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें क्या हैंड टू हैंड कॉम्बैट करनी पड़ती है। इसके लिए हम इनको अनआर्म कॉम्बैट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि ये अपने बॉडी के पार्ट्स को वेपन के रूप में इस्तेमाल करके अपने दुश्मन के विरुद्ध उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि पहले हम देखते थे बॉर्डर पर पुरुष थे कमांडो के रूप पर, अब महिलाएं हैं, तो इनको किस तरह की प्रॉब्लम आती है और कितनी टफ इनके लिए रहती है? इनके लिए कोई टफ नहीं है। जब ये कोर्स कर लेते हैं कमांडो तो ये इक्वल हो जाते हैं दोनों। किस तरह का कोर्स, कितनी देर का कोर्स जो है वो रहता है? और जो हमने देखा था घाटी पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पिछले कुछ समय में आई है। इनका 2 महीने का सेशन रहता है, उसमें डे नाइट एक होता है। इनको ना रात को सोने दिया जाता है ना दिन को सोने दिया जाता है। किस तरह की ट्रेनिंग रहती है ये इस कोर्स के दौरान? ये कमांडो टाइप की ट्रेनिंग है और इसमें बॉडी को हर खतरे से, हर तरीके से बचने का और अटैक करने का हर एक तरीका बताया जाता है इनको। कौन कौन सी ट्रेनिंग अभी देख रहे हैं? ये जुडो भी करवा रहे हैं, मार्शल भी करवा रहे हैं, टाई कमांडो भी करवा रहे हैं। कौन कौन सी ट्रेनिंग के दौरान जो है वो चीज़ें करवाई जाती है? कितनी देर का ये सेशन होता है? ये 2 महीने का होता है ये सेशन, और इसमें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के साथ साथ इनको वेपन हैंडलिंग, वेपन और ऑब्स्टिकल वगैरह, सब हेली वगैरह, स्लेदरिंग, ये सब कुछ सिखाया जाता है इसमें। 2 महीने में महिला कमांडो तैयार होकर बॉर्डर पर जो है वो भेज दी जाती है। जी, बॉर्डर पे भी और इंटरनल भी कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, कमांडो के रूप में ये इस्तेमाल किया। अभी किसी से बात कर सकते हैं जो जिनसे बात कर सकें? किस तरह की ट्रेनिंग खास तौर पर आपके साथ रहती? कितने घंटे का सेशन जो है वो चलता है? सर, हमारा तो अधिकतर 24 घंटे का ही रहता है। नाइट में सोने के लिए नहीं मिलता है, मतलब प्रॉपर पीटी चलती है। नाइट में सिखाते हैं जो इवेंट हैं, और दिन में भी पीटी चलती है, और जो कोर्स में है शामिल वो सारी क्लासेस लगती हैं। देश की सरहद पर आप जाने वाली हैं, तो किस तरह का चैलेंज आपके सामने रहता है? सर, चैलेंज तो बहुत कुछ रहता है, जैसे कि सामने से अगर अचानक कोई दुश्मन आ जाए तो उसके लिए हमें मतलब पहले से प्रिपेयर की तैयारी की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि इसमें इतना तैयार किया जाता है हम लोगों को कि मतलब वहाँ पे इतना वो नहीं करना पड़ता। हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं, हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि देश की सुरक्षा आपके कंधों पर है, प्राउड फील होता है। हर इवेंट हमारे लिए अब चैलेंज ही है, मतलब जो करेंगे वो चैलेंज के हिसाब से ही करना पड़ता है। घर वालों ने मना किया था कि सरहद पर कहाँ जाएंगी आप, लड़का जा सकता है? नहीं सर, सभी को खुशी है कि हम लोग ये कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सबको खुशी है घर में। तो ये एक जज्बा है। किस तरह से आपके सामने चैलेंज जो रहते हैं बॉर्डर पर जब आप जाएंगी? अब तैयारी जो है वो पूरी तरह से की जा रही है। जी सर, और चैलेंज तो है ही सर, और 24 घंटे की तो हमारी ऑन ड्यूटी है ही। 24 घंटे हमें तैयार रहना ही पड़ता है, और ज़्यादातर तो मतलब मेहनत तो है ही इसमें, और हर टाइम हम रेडी ही हैं वैसे। क्योंकि एक तरफ दुश्मन पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, और चाइना के साथ हथियार नहीं बल्कि मुकाबला जो है हाथों से करना है। तो कितनी तरह से मेंटली प्रिपरेशन कितनी? बिल्कुल सर, मेंटली भी और फिजिकली भी एकदम स्ट्रॉन्ग है सर। जुडो की ट्रेनिंग, कौन कौन सी ट्रेनिंग अभी ले रही है? ये जूडो की होती है सर, बाकी सारी होती हैं। जूडो फिजिकल तो पूरा है ही सर, इसमें फिजिकल तो ज़्यादातर है ही। घर वालों ने कहा था कि आप मत जाइए बॉर्डर पर, लड़के चले जाएंगे। नो सर, बिल्कुल नहीं। प्राउड फील होता है कितना? बिल्कुल सर, बहुत प्राउड फील होता है। जब आप बॉर्डर पर जाएंगी, दुश्मन को देखेंगी, तो सबसे पहले मन में क्या आता है? सर, जोश ही आएगा वहाँ तो जा करके, यही लगेगा इनको मारेंगे। अगर शेड्यूल की बात की जाए, किस तरह की ट्रेनिंग रहती है, क्या क्या आप सारा दिन करती हैं? जी सर, बिल्कुल सुबह से 4 बजे से पौने 4 बजे से शुरू हो ही जाते हैं सर, और फिर तब से रनिंग में ही रहते हैं, फिजिकली रहते हैं सर। फेस पर भी खास तरह की ये आपके ये पेंट किया हुआ है, ये किस लिए होता है? ये सर मतलब कैमोफ्लेज होता है ये। जैसे हमारी वर्दियाँ हैं, हमारा राइफल है, तो उसमें कलर मैच होता है इसका ना, तो जिससे दूर से दुश्मन को दिखाई न दे, चेहरे साफ नजर ना आए, कलर में जैसे ग्रीन पेड़ पौधे होते हैं उसमें।
पूरी तरह से तैयार है आप। आपको नक्सली एरिया में भी भेजा जा सकता है, देश के अंदर भी दुश्मन और देश के बाहर भी है। हाँ बिल्कुल सर, बाहर अफगानिस्तान जाने के लिए भी सर बाहर जाते हैं। ये एक नक्सली एरिया, एक चाइना बॉर्डर पर, और ये भी कहा जा रहा है कि जो विदेशों में जो एम्बेसी हैं वहाँ पर भी इनको भेजा जाता है। वहाँ कहाँ भेजा जाता है? अफगानिस्तान में है अभी, हमारे अफगानिस्तान में है और कांगो में। कितनी वहाँ पर महिला कमांडो? अभी ये फर्स्ट बैच जाने वाला है, अभी ये बैच जाएगा हमारा, और काफ़ी चैलेंज वाला है और अच्छा भी लगता है कि अपना देश को रिप्रेजेंट करेंगे बाहर जाके ये लोग। कितनी अफगानिस्तान एम्बेसी में जाएंगे? अफगानिस्तान एम्बेसी या कहीं और भी जाएंगे? अभी तो अफगानिस्तान एम्बेसी में जा रहे हैं, फिर कांगो में भी जाते हैं बीच में। कितनी देर आप इनको कमांडो ट्रेनिंग जो है वो देते हैं? इनका 24 आवर चलता है, बस रात को 24 आवर में से मतलब 22 घंटे इनको ट्रेनिंग दी जाती है। 2 घंटे इनको मिलता है कि आप फ्रेश हो लो या सो लो। फर्स्ट बैच में सर कितनी महिलाएं कमांडो जो है वो तैयार की जाती है? अभी तो ये 20 का बैच है, ये 20 लड़के हैं इसमें कमांडो तैयार की जा रही हैं। What's your experience in women training? First and foremost is the physical changes that we have to adapt. I mean, we have to apply on us because without physical fitness, you can't do this commando course. And the second thing is that comes is endurance. After this prolonged strenuous exercise, your body needs to be your body could be able to endure all the physical inflictions on your body. मेल कमांडो ने वो भी इसी तरीके की सेम ट्रेनिंग जिहड़ी है वो कमांडो नूं दित्ती जा रही है। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਮਾਂਡੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ट्रेनिंग ले रही हैं। इन्होंने नाल गलबात कर लेने। मैम, किस तरह की ट्रेनिंग जो अभी रहने वाली है आपकी? हेलीकॉप्टर में आप जाएंगी, कितने फुट तक ऊपर जाएंगी? सर पहले तो ये हमें 5 से कराएंगे, फिर उसके बाद 25 और उसके बाद 40 तक ले जाएंगे। इसकी ड्राइव प्रैक्टिस हमें दी गई है, सेफ्टी के साथ दी गई है, बट अब हमारे साथ कोई सेफ्टी नहीं रहेगी। ये हमारे डर को दूर करने के लिए कि हम कर सकते हैं। कमांडो का मतलब ही ये है कि जो चीज़ नॉर्मल पर्सन नहीं कर पाए या फिर नॉर्मल ट्रेनिंग में हम नहीं कर पाते वो करें। किस तरह से आप जो हैं वो जाएंगी और किस तरह की आपकी ट्रेनिंग जो है वो रहने? सर हम हेली के ऊपर जाएंगे, वहाँ से 5 फीट में पहले छलांग करेंगे, फिर हम रस्सी के द्वारा नीचे उतर के आएंगे। डर लगता है जब ऊपर से छलांग लगाएंगे? सर हमारी वैसे तो प्रैक्टिस हो रखी है, उसमें तो डर नहीं लगा। यहाँ पे सेफ्टी के साथ नहीं होगा तो हम कर लेंगे सर। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग देने वाले हैं सर, किस तरह से ये रस्सी लेकर आप इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं? किस तरह की ये ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर के जरिए रहती है? सर पहली ट्रेनिंग जो होगी इनकी 5 फुट से होगी, जिसमें जंप कराया जाएगा। बाद में उसके बाद जो है ना फिर स्लाइडिंग रस्से के साथ करते हुए आना है, जिसमें कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, कोई सेफ्टी नहीं होगी इनके पास। यहाँ पर जो पूरी ट्रेनिंग देने के लिए हैं सर, उनसे भी बात करेंगे। सर ख़ास तौर पर ट्रेनिंग जो है महिला कमांडो, आपके लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा। महिला कमांडो जो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। जैसे हम मेल का कराते हैं वैसे सेम फीमेल का, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस इन एज फार एज ट्रेनिंग इज कंसर्न। किस तरह का प्रोसेस है पूरा ट्रेनिंग का हेलीकॉप्टर के जरिए रहता है? इसमें कुछ नहीं, अभी इनको हम बैठाएंगे, उसके बाद एयरक्राफ्ट उड़ेगा यहाँ से और एज पर 10 मीटर 15 मीटर पर एयरक्राफ्ट स्थिर हो जाएगा। उससे फिर हम रस्सी नीचे कर देंगे एंड फिर रस्सी से लोग जो है नीचे उतरेंगे। आपके लिए किस तरह की चुनौती या किस तरह का ये एक्सपीरियंस रहता है जब नए कमांडो को तैयार करना? हाँ, ये रहता है कि मतलब हमें ये देखना होता है कि रस्सी सभी ट्रूप जो है सुरक्षित नीचे जाएँ, क्योंकि पीस टाइम ऑपरेशन है।
तो पंचकुला में खास तरह की ट्रेनिंग जो है वो कमांडो को दी जा रही है। आप देखिए कि यहाँ से 5 फुट से सीधे छलांग जो है वो महिला कमांडो लगाएंगी और 15 फीट से जो है हेलीकॉप्टर के जरिए रस्सी के जरिए जो है वो नीचे उतरेंगी। तो ये खास तरह की ट्रेनिंग न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। ये हेलीकॉप्टर जो है वो पूरी तरह से उड़ने के लिए तैयार हो चुका है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, और कमांडो जो है वो अब हेलीकॉप्टर में बैठेंगे। किस तरह से हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, क्या कुछ इनकी ट्रेनिंग जो है वो रहेगी, तो इनसे बात भी करेंगे। सर, किस तरह की ट्रेनिंग जो है वो रहती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार है। देखिए, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेलीकॉप्टर है अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एयर विंग जो BSF मैनेज करते हैं। वी आर डूइंग ट्रेनिंग ऑफ ITBP पर्सनल, जहाँ पे उनको डिप्लॉय करना हो, जहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं लैंड कर सकता तो इनको हम स्लोप से स्लिदर डाउन करेंगे, और उसके लिए ट्रेनिंग हम यहाँ कर रहे हैं। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ देयर लाइव ट्रेनिंग। इस ਵੇਲੇ महिला कमांडो ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ महिला ਕਮਾਂਡੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ महिला ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਨਕਸਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ महिला ਕਮਾਂਡੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। ਰੱਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ महिला ਕਮਾਂਡੋ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ महिला ਕਮਾਂਡੋ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਟ महिला ਕਮਾਂਡੋ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਫਸਟ महिला ਕਮਾਂਡੋ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ महिला ਕਮਾਂਡੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਕਸਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ महिला ਕਮਾਂਡੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਰੱਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨਗੇ महिला ਕਮਾਂਡੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਾਂਡੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਮਾਂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 2 ਕਮਾਂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। किस तरीके की एक्सपीरियंस रही है हेलीकॉप्टर तो नीचे उतरना, कितना बड़ा चैलेंज सामने रहा है? सर अच्छा रहा सर, डर भी नहीं लगी, बहुत अच्छा लगा। मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है दुश्मनों सर तैयार है सर, हम पूरी तरह से जोश और जज्बा आप में नजर आ रहा है। जी सर बिल्कुल अच्छा लगा। पहले तो उसमें बैठे थे तो थोड़ा लग रहा था कि मतलब कैसे होगा, लेकिन जब उसमें से हम नीचे जब उतरे, जब इतनी हाइट से नीचे उतरना था, रस्सी के जरिए उतरना था, इतनी हवा हेलीकॉप्टर की चलती है तो चिंता थी, टेंशन थी? थोड़ा ये लग रहा था कि हवा की वजह से इधर उधर न हो जाएं, लेकिन फिर मतलब जब उतरे हम तो जो हमारा पहला प्रैक्टिस हो चुकी थी बिल्डिंग से, तो उसके अनुसार हम बिना सेफ्टी के था। कोई सेफ्टी कोई आपने वो लगाया नहीं? जी नहीं सर, सेफ्टी नहीं है, सिर्फ रस्से पे उतरना है, लेकिन सर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया करने के बाद। खास तरह की इंस्ट्रक्शन रहती है जब नीचे उतरना होता है, किन बातों का ख्याल रखना होता है? सर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि मतलब अपना हाथ नहीं छोड़ना है, हाथ नहीं छोड़ना, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए कुछ और कमांडो नीचे उतरे हैं, ये उतरे थे, वो देखिए सीधे कैसे उतरकर दुश्मन के इलाके में जाना होता है, किस तरह की ट्रेनिंग रहती है, ये खास तौर पर रहता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इतनी हाइट से नीचे उतरना, किस तरह का लग रहा था? सर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किया है ऐसा कारनामा करने को। बहुत बढ़िया रहा सर।
पूरी तरह से तैयार हैं दुश्मन का मुकाबला करने के लिए? पूरी तरह से हम 100% तैयार हैं दुश्मन से मुकाबला करने के लिए। ये देखिए ये तमाम कमांडो इस समय, ये देखिए अगले कमांडो जा रहे हैं हेलीकॉप्टर के वे बैठेंगे, किस तरह से जा रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। ये खास तरह की ट्रेनिंग जो है सिर्फ न्यूज़ 18 पर आपको दिखाएंगे, ये स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं उनसे बात करते हैं। ये सर किस तरह का ये रहती है ट्रेनिंग, कितनी देर की ये ट्रेनिंग रहती है और किस तरह से पहले मेंटली प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है? कमांडो को हेली स्लेडरिंग, जब कोई ऐसा CIAFs ऑपरेशन में कोई हॉस्टेज सिचुएशन हो जाती है किसी बिल्डिंग के अंदर, तो हम इनको इस तरीके का प्रैक्टिस देते हैं कि आपको हेली से स्लेडरिंग करके कहीं भी ऊंची बहुमंजिल इमारत पे आप आराम से अंदर घुस के जो है टेररिस्ट को बर्बाद कर सकते हो और हॉस्टेज को बचा सकते हो। किस तरह का चैलेंज रहता है जब इतनी हाइट से बिना किसी सिक्योरिटी के नीचे उतरना होता है? इनका सिलेबस इसी प्रकार का हमने डिज़ाइन किया हुआ है। इनका राउंड द क्लॉक 24/7 हम लोग रखते हैं, जो दिन रात ये प्रैक्टिस करते हैं। रॉक क्लाइंबिंग होता है, बिल्डिंग क्लाइंबिंग होता है और इनको ड्राई प्रैक्टिस हम बिल्डिंग से देते हैं। 60-70 फीट से हम इनको प्रैक्टिस देते हैं, जिससे इनका डर नाम की चीज़ इनके बीच में कोई होती नहीं है और बाखूबी ये इस चीज़ को करते हैं। बात करेंगे IAS दुआन साहब से। दुआन साहब, स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है महिलाएं कमांडो, 20 से ज़्यादा महिलाएं कमांडो है। किस तरह की महिलाओं कमांडो को ट्रेनिंग दी जाती है? ये यहाँ पर हम लोग एक कमांडो एंटी टेररिस्ट एंड VIP कमांडो कोर्स करवा रहे हैं। उसमें महिलाओं को किसी भी दुर्गम इलाके में कैसे पहुँचना है, वो हेलीकॉप्टर बहुत ही सजग माध्यम है। हेलीकॉप्टर से कैसे अपने सामान के साथ में, अपने हथियार के साथ में कैसे जल्दी उतरा जाए और कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, इस चीज़ की ट्रेनिंग अभी हम करा रहे हैं। किस तरह से लगा जब आप इतनी हाइट से नीचे उतरी? डर था मन में, एक किस तरह का जुनून था? नहीं सर, जब तक हम अंदर गए तब तक हमें डर था, पर जब हमने रोप को पकड़ लिया उसके बाद वो डर खत्म हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंट लेवल हमारा बहुत हाई हो गया। ये देखिए जोश देखिए, ये देखिए ये जा रही हैं, ये महिला कमांडो जो है वो जा रही हैं खास तरह की ट्रेनिंग के लिए और उसके बाद वहां से भी नीचे रस्सी से उतरती हुई महिला कमांडो जो है वो नजर आएंगी। तो महिला कमांडो ट्रेनिंग करके आई हैं, कितनी हाइट से थी, किस तरह का लगा जब नीचे उतर रहे थे आप? बहुत अच्छा लगा सर, हमें एक अंदर अपने आप में एक जुनून वो हो रहा है कि हम ये सब कर सकते हैं। हाइट से हमें कहीं डर नहीं लगता है। डर था मन में, डर था जब नीचे उतर रही थी, या एक पूरा खुशी थी, एक जज्बा? कोई डर नहीं था, डर खत्म हो गया अब हमारा, खुशी थी, बहुत अच्छी वाली फीलिंग थी। तो ये देखिए कि एक बार फिर से जो है वो ट्रेनिंग लगातार चल रही है और किस तरह से हेलीकॉप्टर में बिठाया जा रहा है, फिर रस्सी के जरिए नीचे उतारा जा रहा है। ये तमाम तरह की ट्रेनिंग जो है वो इस समय ITBP के जो सेंटर में चल रही है, पंचकुला में जो सेंटर है। कैमरामैन रजिंदर के साथ पंकज भाई, न्यूज़ 18 पंचकुला।